नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुमार राज 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ना कर तमन्ना किसी को तुम पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना तो काबिल इस कदर की, लोग रखे तमन्ना सिर्फ तुम्हें पाने की, सिर्फ तुम्हें पाने की। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जमकर मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आज का जो सवाल पहला है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि परिचालन संपन्न करता है। क्या संपन्न करता है? 41 में ए में एलोग्री, सी में अर्थमेटिक, सॉरी बी में अर्थमेटिक, सी में ASC डबल आई, इनमें से कोई नहीं। देखिए परिचालन को जो संपन्न करता है वो कौन करता है? अर्थमेटिक करता है। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। जो लेआउट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या है? 4 बिल्कुल सही जवाब है। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पावर पॉइंट की वीडियोस पढ़ाया है, उस पर आप जाके देख सकते हो। 43 है, वर्ड प्रेस को हम क्या कहते हैं? ए में कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट, बी में स्टैटिक वेबसाइट, सी में डायनामिक वेबसाइट, डी में ई कॉमर्स वेबसाइट। जो वर्ड प्रेस होता है ये क्या होता है? कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर हमको 2 सेल में कोई डाटा है 3 और 4 को जोड़ना है तो क्या करेंगे? कौन से फार्मूला का उपयोग करते हैं? तो सम फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कोई भी टेक्स्ट या इमेज को हमको डॉक्यूमेंट के जो बैकग्राउंड में दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हमने कोई PPT है या कोई भी फाइल्स है, उसके बैकग्राउंड में किसी का लोगो लगा रहा होता है, तो वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम? ये में वाटर मार्क बोलते हैं, या ट्रेड मार्क बोलते हैं, या कॉपीराइट बोलते हैं, या इमोजिंग बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ए बिल्कुल सही जवाब है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वाटर मार्क बोला जाता है। उसको कोई भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में हम लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाटर मार्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? एवरेज, PV, इवन या काउंट का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? EV का उपयोग करते हैं। इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की अगर कुल राशि ज्ञात करनी होगी तो किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? अगर संख्या ज्ञात करना है तो PV का उपयोग करते हैं, और राशि ज्ञात करना होगा तो PMT फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ये PMT क्या है मैंने एक्सेल में बहुत विस्तार से पढ़ाया है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। 48 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है? एक ऑफिस सूट है, या एक वर्ड प्रोसेसर है, सी में एक वेब ब्राउज़र है, डी में एक फ़ोटो एडिटर है? तो इसका जो सही जवाब क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसर है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 40 का क्या नंबर? बी सही जवाब है। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ए में सॉफ्टवेयर कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है, या मैक्रो चिप कहा जाता है, सी में सभी कथन सत्य है। नहीं, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो दिमाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप बोलते हैं, जो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी जो है इसका सही जवाब है, माइक्रो चिप इसका बिल्कुल सही जवाब। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? ए में DAT फाइल्स, बी में लॉग फाइल्स, सी में DRV फाइल्स, डी में WAV फाइल्स। तो देखिए ध्वनि का जो है क्या है? WAV फाइल्स होता है। जब भी WAV, जब कोई आप रिकॉर्डिंग्स या आपके फ़ोन में कोई भी, जो कोई आप फ़ोन में किसी का रिकॉर्ड करते हैं आवाज़, तो उसको जब फाइल्स को देखिएगा तो लास्ट में डॉट WAV लिखा रहता है, यानी ये एक ऑडियो फाइल है। ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लीचिंग का उदाहरण है? ए में फेसबुक, ट्विटर और कट, और डी में गूगल। तो इसका जो सही जवाब है ये ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लीचिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंटेज फॉर्मेट को बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए में कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, बी में कंट्रोल शिफ्ट P, सी में कंट्रोल प्लस परसेंटेज, डी में ऑल्ट शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो इसका जो सही जवाब है ए बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आप परसेंटेज फॉर्मेट में बदलना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज की दबाना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज हो जाता है। तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड में कौन सी फाइल शुरू करती है?
MS वर्ड को अगर हमको खोलना है तो इसमें से कौन सा रन में कमांड देना पड़ेगा। ए में है वर्ड winword.exe, बी में है word.exe, सी में है msword.exe, डी में है word 365exe। देखिए जो रन कमांड में आप इसको डायरेक्ट वर्ड को खोल सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल R करेंगे तो रन का कमांड खुलता है और वहाँ रन के कमांड्स में आपको winword.exe टाइप करना है और इंटर करना है। जैसे ही इंटर कीजिएगा वर्ड ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन करा है कि MS एक्सेल में ये एक हम किसी सेल्स में ये मान लिखते हैं बराबर 16/8 + 3/3 - 3 लिखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा ये बताना है। 2 मिलेगा या इरर आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा। तो ये जो है इसको फंक्शनल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 और 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, ए में कंप्यूटर की भाषा है, बी में प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, डी सी में डेटाबेस है, डी में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। देखिए जो कंपाइलर्स होता है, कंपाइलर्स यानी ये भाषा को चेंज करता है, यानी ये प्रोग्रामिंग भाषा को रूपांतरित करने के लिए ये काम आता है। तो इसका जो बी बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि WW को किसने बनाया था। तो इसको किसने बनाया था, तो इसको याद रखना है आपको, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान होता है। जो डोनेट चार्ट होता है उसके समान कौन होता है, लगभग वही चीज़ हो। ए में बबल चार्ट, बी में बार चार्ट, सी में स्कैटर चार्ट, सी में पाई चार्ट। तो डोनेट चार्ट के समान कौन होता है, पाई चार्ट होता है। इसको भी मैंने एक्सेल्स में बहुत बढ़िया से कवर किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर क्या होते हैं। हेडर और फुटर क्या होते हैं। ए में पेज के ऊपरी और निचले भाग की जानकारी, बी में पेज के साइज और सी में पेज पर टेक्स्ट की संख्या, सी में पेज का रंग। देखिए जो हेडर और फुटर का काम होता है, हेडर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है। पेज के जो ऊपरी वाले भाग और निचले वाले भाग में जो भी टाइटल्स लिखे जाते हैं उसको हम लोग ऊपर वाले को हेडर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, फुटर बोला जाता है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ए में 1949 में, बी में 1951 में, सी में 1946 में, डी में 1947 में। तो इसका जो सही जवाब है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1946 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि ऑटो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताना है आपको। ऑटो सम्स का क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई आप 1 2 3 4 ऐसे 4 5 सेल है और इसको डायरेक्ट जोड़ना है बिना कोई फॉर्मूला लगाए, तो ये नीचे वाले सेल में आपको जाना है, सीधे अल्ट के साथ बराबर की प्लेस करना है, ये ऑटो सारे को जोड़ के यहाँ पर आपको रिजल्ट बता देगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।